हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। ये कहानी एक घर की है जिस घर में एक वीणा हुआ करती थी। पीढ़ियों पहले कोई उसे बजाता रहा होगा। अब तो वो यूं ही किसी कोने में पड़ी रहती। कभी बच्चे खेलते खेलते उसके तार छेड़ देते और घर के लोग नाराज हो जाते। रात में कभी बिल्ली उन तारों पे छलांग लगाती तो सबकी नींद खराब हो जाती। वो वीणा क्या थी कि घर में उपद्रव का एक कारण बन गई थी। अब घर के लोगों ने एक दिन बैठ करके निश्चित किया कि क्यों ना इस वीणा को, जो घर में बेवजह से जगह घेर रही है, जो घर में किसी काम की नहीं है, घर में कचरा इकट्ठा हो रहा है और इनफैक्ट इतना सारा नाराजगी का कारण भी बनती जा रही है, तो घर के लोग उस वीणा को उठा करके बाहर फेंक आते हैं। वापसी जब आ ही रहे होते हैं घर, उतने में देखते हैं एक भिखारी उस वीणा को उठा करके वहां से ले जाने लगता है और वो ले जाते उस वीणा के तार को छेड़ता है। तार की आवाज सुन करके घर के लोग ठिठक करके पीछे देखते हैं, पर फिर वो यूं ही उसे छोड़ करके अपने घर वापस लौट जाते हैं और वो भिखारी किसी पेड़ के नीचे बैठ करके उसके तार को छेड़ते हुए बड़ा ही मीठा सुरीला सा संगीत बजा रहा है अपनी वीणा पे। आते जाते लोगों को उस वीणा की तान बड़ी मीठी लगती है और वो खड़े होकर के वहां सुनने लगते हैं। धीरे धीरे वहां भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इस घर के लोग जब देखते हैं कि इतनी भीड़ वहां इकट्ठी है तो वो भी कुछ कदम आगे जाकर के वहां रुक जाते हैं और वो भी बहुत ही मग्नता से उसके उस संगीत का आनंद उठा रहे होते हैं। जैसे ही उस भिखारी का बजाना बंद होता है और वो अपनी आंखें खोलता है तो घर के लोग उससे उस वीणा की वापसी के लिए कहने लगते हैं। वो भिखारी कहता है, ये वीणा आपकी कैसे हुई? आपने तो इसे फेंक दिया और वीणा तो उसकी होती है जिसे बजाना आता है। आप तो कोई बजाना जानता नहीं। आपके घर में ये कचरे की तरह थी, आपके घर की शांति भंग कर रही थी, आपके घर में जगह घेर रही थी। अब इतनी सारी चीजों से जब आपको निजात मिल ही चुकी है तो फिर इसे वापस क्यों ले जाना चाहते हैं? बात भी सही है। यदि किसी को वीणा सही ढंग से बजाना आए तो वो घर की शांति को गहराई की ओर ले जाता है, और अगर किसी को बजाना ना आए तो वो घर की शांति को भंग भी कर सकता है। जीवन भी हमारा एक वीणा की भांति ही है और जीवन हम सबको मिला ही तो है। पर कितने लोग ऐसे हैं जो इस वीणा को, इस जीवन रूपी वीणा को बजाना जानते हैं। और यही वजह है कि बजाना नहीं जानते, इसीलिए दुनिया में इतनी घृणा है, इतनी नफरत है, इतना द्वेष है, इतनी युद्ध के कारण बने हुए हैं, इतनी वैमनुष्यता है। इन सारी चीजों का एकमात्र कारण है कि हम अपनी इस जीवन रूपी वीणा को सही ढंग से इस्तेमाल करना नहीं जानते। हमें उसकी टेक्निक्स नहीं पता और हमें नहीं पता कि इससे हम कितने मीठे मीठे सुर बजा सकते हैं। तो क्यों ना आज से एटलीस्ट ये कोशिश ही करी जाए कि इस जीवन रूपी वीणा की हम कुछ बेसिक्स ही जान लें और इसे मीठी मीठी, मन को लुभाने वाली अच्छी अच्छी तान में तब्दील करके अपने जीवन को सुरीला और आनंदमय और बहुत शांतिपूर्ण जीवन को गहराई से जीते हुए इसे सक्सेसफुल बनाने की चेष्टा करें। थैंक यू।